हाय नमस्कार एवरीवन। होपफुली आप सब अच्छे हैं और आइए डिस्कशन करते हैं अपने इस नए टॉपिक पे कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे डील किया जाए। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है तो कमेंट करें और बताएं, डिसलाइक करें या लाइक करें, जैसा आपको ठीक लगे, और बताएं कि कहाँ कुछ तो भी गलत है या तो हम एक दूसरे को सुधार सकते हैं यहाँ पर डेफिनेटली। तो आइए बात करते हैं कि हम कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को डील करें, हाउ टू डील विद द नेगेटिव थॉट्स। तो पहले हमें समझ लेना चाहिए कि चीजें हो कैसे रही हैं, क्या हो रहा है। हर चीज का एक काम करने का तरीका है। अब जो हमारा हार्ट है उसका तरीका है कि वो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। हमारी किडनीज हैं जो प्योरिफिकेशन का काम करती हैं, इंटॉक्सिकेशन का काम करती हैं, जो भी गलत है उसको बाहर निकालती हैं, मदद करती हैं। तो हर एक ऑर्गन अपना काम कर रही है। और हमारे पास 6 सेंसेस हैं। आपकी आंखें, आपके कान, आपका नाक, आपकी जबान, आपकी बॉडी, जो हमारी बॉडी पर टच फीलिंग करते हैं। आंखों से देखते हैं, जबान से टेस्ट करते हैं, कान से सुनते हैं और नाक से सांस लेते हैं। बॉडी से कोई टच होता है तो आप उसको फील करते हैं। और फिर लास्ट है आपका माइंड, जिससे आप थिंक करते हैं। तो हर चीज का एक महत्व है, हर चीज का एक काम है और हर ऑर्गन एक काम कर रही है। तो अगर हम किसी ऑर्गन या फिर हम इन चीजों से हमें जरूरत है, हमें अगर देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, ये सारी चीजें नेसेसरी चीजें हैं। तो उसी तरह माइंड का काम है थिंक करना। तो माइंड की से हम क्यों परेशान हैं? बाकी चीजों से तो हम शिकायत नहीं करते कि मैं क्यों देख रहा हूं, पर मैं माइंड को मैं शिकायत करता हूं कि जब माइंड सोचता है। तो यही एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमने डिवीजन बना दी है। हमने अपने पसंद नापसंद के हिसाब से चीजों को डिवाइड करना शुरू कर दिया। और जो डिवीजन असलियत में डिवीजन हो नहीं सकता, पर हम उसको डिवाइड, हमें एक तरह का फ्रीडम मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिली है कि हमारा एग्जिस्टेंस इस तरह है कि हम यूनिवर्स के साथ तो कनेक्टेड है, पर हमारा एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी है, जो हमारा इंडिविजुअल चॉइस है, हमें वो भी मिली हुई है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि हम इंडिविजुअल चॉइस को ठीक से हम उसको कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो हर चीज का एक नेचर है। आइए बैक टू टॉपिक पे। हर चीज का एक नेचर है, हमारा माइंड का नेचर है थिंक करना। तो हमें उससे बॉदर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना थिंकिंग के तो हम कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। यही तो हमें बाकी चीजों से, हर किसी के पास 5 सेंसेस हैं, हमारे पास 6 हैं। छठे से हम चीजों को प्रोसेस करते हैं, समझते हैं। जो हमें इंसान बनाता है, हमें चीजें देखने में, हमें चीजों को सही तरीके से एनालाइज करने में मदद करता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर इससे हम परेशान होना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पहली बात। और हम इससे परेशान क्यों हैं? तो ये था इसका नेचर। हमारे माइंड का नेचर है सिर्फ थिंक करना, पर हम इससे परेशान क्यों? क्योंकि ये हर चीज की तरह हमारा माइंड भी बॉडी से कनेक्टेड है। आंखें माइंड बॉडी से कनेक्टेड है, इस बॉडी को देखने के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है। उसी तरह माइंड भी कनेक्टेड है। तो माइंड से फीलिंग्स आती हैं, तो वो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि माइंड फीलिंग्स लेके आता है। कुछ फीलिंग्स है जो कंफर्टेबल है और कुछ फीलिंग्स है जो अनकंफर्टेबल है, जो हमें लगता है कि नहीं है, पर असलियत में आप देखें तो ये सिर्फ फीलिंग्स है। कुछ चीजें जो आपको पसंद होगी, ये फीलिंग्स इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप अपने आप को बचा सके। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप वहां से दूर हट जाए या भाग जाए। तो ये फीलिंग्स ऐसे हैं कि डर है, कहीं पे कुछ अटैक हो रहा है आप पे, तो आप वहां से दूर हो जाए। पर इसलिए नहीं है कि हम कुछ सोच रहे हैं, आपने देखा कि शेर आया, तो आपने एनालाइज किया कि ये जानवर है, ये आपको जान से मार सकता है, तो जान को खतरा है। तो ये माइंड ने काम किया अपना, और फीलिंग्स ने बताया कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ से अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है, डर की फीलिंग है, फियर की, तो यहाँ से दूर हो जाओ। तो ये था असली प्रोसेस। पर अब क्या कि हमें हर चीज को हमने डिवाइड कर दिया अच्छे और बुरे में, कि ये मेरे लिए ये अच्छा है। अब आसपास कोई जानवर तो नहीं है, पर हमारे लिए हमने चीजों को अपने हिसाब से बना दिया कि मेरे लिए ये अच्छा और मेरे लिए ये खराब है। मुझे इस चीज से दुख पहुंच रहा है, इससे नहीं। तो फीलिंग्स तो सिस्टम तो वैसे ही चल रहा है कि फीलिंग्स को
माइंड से जो थॉट्स आएंगे उससे फीलिंग्स तो आएंगी आएंगी। तो ये फीलिंग्स जो आ रही हैं वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और अब आइए बात करते हैं कि क्यों हमें, पहले बात की ये प्रोसेस जब से हम इस जमीन पे आए हैं, ये प्रोसेस जो गलत, हमें इन चीजों को जो जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि थॉट्स पे जो प्रोसेस है एनालिसिस का वो गलत है, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी एनालाइजिंग चल रही है वो थोड़ी गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बात, जो भी आप जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हैं एनालाइज करने के लिए, वो आपने इकट्ठी करी है, वो असलियत नहीं है। इकट्ठी कहाँ से करी है? जब आप पैदा बड़े हुए तो आपने चीजें देखी कि आसपास कैसे हो रही हैं, आपके घर वाले कैसे कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन क्या है, फिर आपके दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन क्या है, या फिर कोई स्ट्रेंजर है उसकी रिएक्शन क्या है, या फिर टीवी पे क्या चल रहा है उनकी रिएक्शन क्या है। तो चीजें हमने देख देख के वो इकट्ठी कर ली है, और उस इकट्ठी चीजों से हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनसे हम एनालिसिस कर रहे हैं। पर हम ये नहीं समझ रहे कि जो चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं वो, पहली बात तो हम खुद अवेयर नहीं है, हम सोच कुछ रहे हैं, बॉडी तो यहाँ पर प्रेजेंट है पर माइंड या तो फ्यूचर में है या पास्ट में है। तो हम अवेयर नहीं है, हम प्रेजेंट नहीं है। उसी तरह जो लोग वो काम कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट नहीं है, अवेयर नहीं है। तो अगर मैं अनअवेयरनेस, जब आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप इन्फ्लुएंस सेंटर, आपने कोई शराब भी रखी है ढेर सारी, आप पार्शली अवेयर हैं, आप एटलीस्ट देख रहे हैं, आप सोच कुछ रहे हैं, पर आपकी आंखें जो 5 सेंसेस हैं उन्होंने काम करना सीख लिया कि आप सोच भी कुछ और रहे हो। ये बॉडी इतनी मैजिकल है कि आप सोच भी कुछ और रहे हो पर फिर भी आप काम कर सकते हैं। तो बॉडी ने सिस्टम बना लिया कि आप देख रहे हैं सड़क पर सोच कुछ रहे हैं, तो गाड़ी चल रही है। पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब आप कुछ पी लेते हैं, आप शराब ले लिया आपने या कोई ड्रग ली, तो वो सिस्टम थोड़ा हिल जाता है, तो वो जो पार्शियल अवेयरनेस है वो भी खत्म हो जाती है। तो उस आप किसी जो इंसान जो बिल्कुल ही ड्रंक है, क्या उसकी गाड़ी में बैठेंगे आप और कहेंगे कि मुझे यहाँ छोड़ दे? नहीं, क्योंकि आपको पता है वो अवेयर ही नहीं है। पर हम जो लोग आसपास के लोग हैं जो अनअवेयर हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, प्रेजेंट नहीं है, तो उनसे हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, और फिर हम खुद अनअवेयर हैं, तो हम कितनी सही चीजें इकट्ठी करें, पर उसके बेसिस पे जो हमने इकट्ठा किया उसके बेसिस पे हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम देखो अपने आप आगे। पहली बात तो कि ये चीजें हैं जो हमने इकट्ठी की हैं एनालिसिस के लिए, वो एक लिमिटेशन है कि वो इकट्ठी हुई है, पर वो पूरी संपूर्णता नहीं है, ट्रुथ नहीं है। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं, मैं आपको कहता हूँ मैथ्स का सवाल, मुझे इसका जवाब दे दें, तो आप दे देंगे। पर मैं आपको बोलता हूँ कि रॉकेट कैसे उड़ता है, रॉकेट साइंस के बारे में मुझे बताएं, तो आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता। तो मैं अगले दिन आपको एक किताब दूंगा कि किताब पढ़े और मुझे बताएं। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रखी है वो लिमिटेड है, वो पूरा संपूर्णता नहीं है। पर जैसे ही आपने थोड़ी नई इंफॉर्मेशन ली तो आपका घेराव बढ़ गया, पर वो है अब भी लिमिटेशन, वो अब भी संपूर्णता को नहीं जानता, पूरा यूनिवर्स कैसे चल रहा है उसको नहीं जानता, क्या चीजें हो रही हैं कैसे हो रही हैं नहीं जानता। तो लिमिटेशन है आपके सिक्स सेंसेस, वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही गैदर कर सकता है, आपके आसपास जो हो रहा है वही वो गैदर कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम है। पहली बात तो जो चीजें हम यूज करें एनालिसिस के लिए वो एक एक्यूमुलेशन है, वो सब गैदर्ड है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, और फिर वो अनअवेयरनेस से आ रही है। तो इसलिए आपको जो फीलिंग्स बॉडी पे आ रही हैं, जिस कारण आ रही है, उन फीलिंग्स पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अनअवेयरनेस में काम हो रहा है सारा कुछ। जैसे ही आप किसी इंसान की गाड़ी में नहीं बैठेंगे जो अनअवेयरनेस है, अनअवेयर है और पूरा होश में नहीं है। अवेयरनेस का मतलब क्या? होश में रहना। जो होश में नहीं है उससे आप बच के रहेंगे। तो उसी तरह पर उनसे हम इंफॉर्मेशन तो गैदर कर रहे हैं, उठा रहे हैं, हम खुद होश में नहीं है, हम फिर भी इंफॉर्मेशन उनसे भी ले रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं। पर असलियत में अगर आप देखें, असलियत में तो चीजें सिर्फ हो रही हैं, उनको अच्छा बुरा हम बनाते हैं। जो चीज मेरे लिए अच्छी है शायद वो किसी और के लिए बुरी हो। तो मतलब ये एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, पर असलियत में चीजें सिर्फ हो रही हैं, असलियत में चीजें सिर्फ हो रही हैं, आपने उनको अपने हिसाब से अच्छा या बुरा बना लिया, पहली बात। तो अब क्या हो रहा है कि जो हमने उन चीजों को अपने हिसाब से अच्छा बुरा बना लिया, तो वो थॉट्स हैं, वो
तो नेगेटिव थॉट्स क्या है? जो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स हैं वो किसी और के लिए नेगेटिव नहीं है, पर वो थॉट्स आपके लिए नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपको वो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग्स लेके आता है बॉडी पे, और जो आपसे हैंडल नहीं हो पा रही। पर असलियत में आप देखें, थॉट्स तो सिर्फ विचार है, देखना सिर्फ देखना है, विचार सिर्फ विचार है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। नेगेटिव थॉट्स होते ही नहीं है, उसको उसको आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने डिवाइड कर रखा है, पर असलियत में नेगेटिव थॉट्स तो है ही नहीं। थॉट्स तो सिर्फ थॉट्स हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है, पर वो फीलिंग्स लेके आ रहे हैं, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, तो वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। पर जिस दिन आपने थॉट्स को थॉट्स देखना शुरू कर दिया, तो फीलिंग्स जो आ रही है उनको भी फीलिंग्स को अपने फीलिंग्स की तरह ही देखेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आ गई, तो उस दिन नेगेटिव थॉट्स अपने आप खत्म हो गए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स कुछ होते ही नहीं, ये बनाई गई चीजें हैं। और हर चीज जो बनाई गई है उसको, उसका सोल्यूशन क्या है? पहली बात उसको समझेंगे क्या है, क्या हमने बनाया है, और जो बनाया है उसको खत्म कर दें। तो उसको तभी तो कहते हैं कि डू नथिंग, कुछ मत करो जो भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना करना ही तो सोल्यूशन है। सब कुछ ऑलरेडी है, आपको मिला हुआ है सब कुछ ऑलरेडी। सांसें चल रही हैं, आपने क्या किया उसके लिए? खाना आप लेके आते हैं शरीर के लिए, पर सांसें अपने चल रही हैं। जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पे, क्या आप खुद को सुला सकते हैं? नहीं, बॉडी अपने आप सोती है, अपने आप जाग जाती है। तो हर चीज सिस्टम से चल रही है, पर क्योंकि पर जो माइंड का सिस्टम है, वो सिस्टम थोड़ा हम ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि उसकी शुरुआत ही गलत हुई है। जो एक्यूमुलेशन है, फिर लोगों के एक्सपीरियंस है, अनअवेयरनेस है, उससे जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत ही गलत है। तो जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है वो भी गलत आ रहा है। पर असलियत में देखें तो थॉट्स सिर्फ थॉट्स है, विचार सिर्फ विचार है, और फीलिंग्स उन विचारों का आउटपुट है। नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ थॉट्स है। आपने उनको नेगेटिव पॉजिटिव, उनकी फीलिंग्स कितनी कंफर्टेबल है आपके लिए, अनकंफर्टेबल है, उसके हिसाब से बना लिया आपने। तो फिक्स क्या है इसका सोल्यूशन क्या है? पहली बात कि आप थॉट्स को सिर्फ थॉट्स की तरह देखें। यही तो सीधा सीधा बुद्ध ने कहा है, या महावीर ने, या किसी भी बड़े गुरु ने कहा है कि जो हो रहा है उसको जैसा हो रहा है वैसे ही देखें, उसको बदलने की कोशिश मत करें। क्योंकि हम वहां पे खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं, खुद को डाल देते हैं वहां पे आके, और वो जो बीच में आप आ जाते हैं वो प्रॉब्लम करने लग जाता है। आपके हिसाब से ठीक होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए, आपकी लाइक के हिसाब से होना चाहिए, आपके डिसलाइक के हिसाब से होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आप बीच में कूद गए तो वो प्रॉब्लम आप स्टार्ट होगी, वैसे वो प्रॉब्लम नहीं थी। थॉट्स तो सिर्फ थॉट्स है। जिस तरह शरीर का काम है ब्लड पंप करना हार्ट का, उसी तरह माइंड का काम है सोचना। तो वो सोच रहा है, कुछ ठीक सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, पर वो सोच रहा है। तो उससे हमें परेशान होना ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ सोच है। पर सोच फीलिंग्स लेके आ रही है, तो इसलिए हम उससे घबरा जा रहे हैं। वो फीलिंग्स हमसे कंट्रोल हैंडल नहीं हो पा रही। पर जिस दिन आप समझ लेंगे कि थॉट्स सिर्फ थॉट्स है, तो फीलिंग्स भी हैंडल हो जाएंगी, क्योंकि फिर आप उस बारे में फीलिंग्स आएंगी ही नहीं वहां पर। तो अगर आपने रूट को पकड़ लिया तो उसकी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। तो पहला फिक्स है इसका कि आप थॉट्स को सिर्फ थॉट्स की तरह लें। दूसरा है अवेयरनेस बढ़ाएं। तो जहां पे आपकी बॉडी है वहीं पर अपने माइंड को लेके आए। बॉडी यहाँ पर है, माइंड सोच रहा है कुछ, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था। तो माइंड इधर अवेलेबल ही नहीं है जहां पर बॉडी है। तो डिस्कनेक्ट है, माइंड और बॉडी के बीच में डिस्कनेक्ट है, उसको साथ में लेके आए। और वो कैसे आएगा? वो आएगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं, आप अपनी आंख बंद करके बैठे और आप देखें कि थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स से एक फीलिंग आ रही है शरीर पे, तो आप उसको एक थर्ड पार्टी का देखें कि आप देखें आप इस शरीर से बाहर हैं, आप देखें कि थॉट्स ये शरीर के अंदर है, कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव फीलिंग्स आएंगे बॉडी पे, आपने उनको देखना है। और उन फीलिंग्स के बेसिस पे आपने एनालाइज बिल्कुल नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है कि फीलिंग्स आ रही है बॉडी पे, तो वो फीलिंग्स कैसी हैं, कुछ कंफर्टेबल है, कुछ अनकंफर्टेबल है। पर जैसा आप थॉट देख रहे हैं वैसी फीलिंग्स आ रही हैं। पहली बात तो आप कनेक्शन को समझ जाएंगे। फिर दूसरी बात आप देखेंगे कि अवेयरनेस, तो इसी को अवेयरनेस कहते हैं कि आप अवेयर हो जाएंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। ये सब आप तभी देख पाएंगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। तो आंखों जब आप बैठेंगे आंख बंद करके और आप देखेंगे शरीर पे फीलिंग्स आ रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तो अपने आप समझ जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे आप कि क्या हो रहा है, आप होश में आ जाएंगे।
फिर तीसरी चीज आप क्या देखेंगे कि आप देखेंगे आप प्रेजेंट हो गए हैं। जहां पर आपका माइंड है, जो आप सोच रहे हैं, वहीं पर आप प्रेजेंट हो गए। धीरे धीरे जब आप जितना ज्यादा प्रेजेंट होंगे, जितना ज्यादा होश में आएंगे, विचार अपने आप, क्योंकि विचार चलते ही कल में है या फ्यूचर में है, पास्ट में या फ्यूचर में। प्रेजेंट मोमेंट में विचार नहीं चलते, क्योंकि विचारों के पास कुछ है ही नहीं सोचने को। प्रेजेंट मोमेंट तो चल रही है और आप भी प्रेजेंट मोमेंट के साथ 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 चल रहे हैं। तो दोनों जब साथ साथ चल रहे हैं तो सोचने के बारे में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट तो आगे चल रही है, आप या तो यहाँ पर है या इससे बहुत आगे हैं। तो सोचने का आप, और वो इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन है सिर्फ। आप प्रेजेंट मोमेंट से आगे कैसे जा सकते हैं? जो चीज हुई नहीं उससे आगे कैसे? पर वो इमेजिनेशन है, आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। पास में जो हो चुका है उसको सोच रहे हैं, प्रेजेंट तो यहाँ पर है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं सोचने का, क्योंकि यहाँ पे चीजें सिर्फ हो रही हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो ये फिक्स है कि आप मेडिटेशन करें, आप देखें क्या हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ाएं, होश बढ़ाएं अपना, और इमेजिनेशन से बाहर आए और रियलिटी में आ जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा मेडिटेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आप रियलिटी में आएंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा आपका अपने आप। तो होपफुली कुछ समझ में आया हो यहाँ पे। थोड़ा सा ये समझ ही बहुत है कि आप समझ जाए कि थॉट्स सिर्फ थॉट्स है, थॉट्स से ऊपर कुछ नहीं है। इतना समझना ही बहुत है। और उन चीज़ों से नेगेटिव थॉट्स नहीं होते, उनको हम बनाते हैं। तो बनाना हमें बंद करना है। तो अपने आप जैसे दिन आप जो चल रहा है उसको जैसे हो रहा है उसको वैसे होने देंगे, देखेंगे कि सिर्फ हो रहा है चीज़ें, आप देखने वाले बन जाएंगे, दृष्टा बन जाएंगे। उस दिन चीज़ें अपने आप आपको बॉदर करना बंद कर देंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में आए जरूर और देखें चीज़ें जैसे हो रही हैं, और चीज़ों को देखने भर से ही उनकी जो वो आपको परेशानी ला रही है, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल फीलिंग्स ला रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो फिर हम नेगेटिव से भागना बंद कर देंगे, पॉजिटिव की तरफ भागना और नेगेटिव से भागना बंद कर देंगे। तो ये फिक्स है इसका। होपफुली कुछ समझ में आया हो आपको और कुछ क्लैरिटी मोर आई हो। पर मैं डेफिनेटली चाहूँगा आप कमेंट करें, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और बताएं कि क्या कुछ गलत लगा आपको या ठीक लगा, और उसके बेसिस पे हम अपनी चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।